वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। गाइस 8 पे कमीशन लागू होगा तो किसके बेस पर होगा? डीए के बेस पर, ठीक है। क्योंकि डीए का परसेंटेज कितना चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है 8 पे कमीशन लागू होने में। क्योंकि आपका जो फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा 1.92, वो डीए के बेस पर ही निकल कर आएगा, ठीक है। कि आपका डीए फिलहाल कितना परसेंट चल रहा है, ठीक है। अभी माने तो डीए आपका 55% चल रहा था, ठीक है। अब दिवाली का इंक्रीमेंट जोड़े, क्योंकि अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार है 1 अक्टूबर से जो केंद्र सरकार है उन्होंने आपका डीए 3% बढ़ाकर 55 से 58% कर दिया है, क्योंकि आपको दिवाली का इंक्रीमेंट मिला है उसमें, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि जब 2026 में 8 पे कमीशन लागू होगा तो आपका डीए कितना बढ़ सकता है, क्या अनुमानित है, ठीक है। कितने बढ़ने की संभावना है, ठीक है। लेकिन मैंने एक वीडियो में अपने तर्क से आपको बताया था कि 60% बढ़ेगा, ठीक है। आपने देखा होगा शायद, ये वीडियो था वो। और इस वीडियो में मैंने पूरा कैलकुलेशन करके आपको बताया था कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर कैसे निकल कर आया। हाँ गाइस, आपका जो 8 पे कमीशन लागू होगा वो 1.92 या फिर 2.01 के समथिंग आपका फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं इतने कंफर्म तरीके से कैसे बोल पा रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको कैलकुलेट करके बताया आपको, और कैलकुलेशन से पूरी चीज पूरे बात बताया कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर कैसे निकल कर आया। और आपने इस वीडियो पर बहुत ज्यादा इंगेज भी दी थी और बहुत ज्यादा अच्छे व्यूज भी आए थे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और फिलहाल 1.92 फिटमेंट फैक्टर डिटेल तरीके से कैसे आया है वो पूरी बात एक बार और वीडियो में मैं समझाऊंगा। लेकिन 1.92 ही फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा, ठीक है। अब यहां पर डीए बहुत ही ज्यादा आपका वो करता है कि डीए 70% डीए आपको कैसे मिलेगा। 0.92 फिटमेंट फैक्टर निकल कर आया है तो उसमें उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीए बहुत ही ज्यादा मैटर करता है आपका 1.92 फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। इसलिए डीए फिलहाल कितना परसेंट चल रहा है और 2026 में डीए कितना बढ़ने की संभावना है वो हम आज इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। इस जानकारी को डिटेल तरीके से और एग्जाम्पल से समझना बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। अब डिटेल तरीके से समझेंगे। देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है कि अभी तक 8वां वेतन आयोग यानी कि 8 पे कमीशन लागू नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए 8वें वेतन आयोग में डीए कितना चल रहा है का सवाल अभी लागू ही नहीं होता। अब देखिए, फिलहाल तो 58% चल रहा है अगर हम गूगल से पूछे, और एक रिपोर्ट्स के हिसाब से भी वही है, ठीक है। और चल भी रहा, और 3% इंक्रीमेंट देकर सरकार ने बढ़ा दिया, इसको 58% कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कैलकुलेशन के टाइम पे भी बताया था कि 3% का इंक्रीमेंट तो जरूर दिया जाएगा, और वो हुआ। 2026 तक कितना होता है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग यानी कि 7th पे कमीशन की सिफारिशों के आधार पर वेतन और भत्ते मिल रहे हैं, ठीक है। जो कि 7वां पे कमीशन अभी चल रहा है, क्योंकि 8वां अभी तक लगा नहीं है, तो 7वां ही चल रहा है 2016 के बाद से अभी तक। तो उसमें आपको जो भी भत्ते वगैरह मिल रहे हैं या फिर उसके आधार पर जो सिफारिशें थी वो 7वें पे कमीशन के आधार पर ही चल रही है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग जो कि अभी चल रहा है, डीए की कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। वर्तमान डीए दर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता, जो कि फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलाउंस, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में डीए, हाल ही में बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। 55% था, 3% की इंक्रीमेंट मिली दिवाली बोनस का, तो 58% हो गया, ठीक है। प्रभावी तिथि, यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी है। देखिए, ये 1 जुलाई 2025 से प्रभावी है, लेकिन इंक्रीमेंट दिया कब? 1 अक्टूबर से ये हो गया था लागू कि आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। अगले जैसे जो भी आपकी सैलरी वगैरह यहाँ पर आपका अकाउंट में आएगी तो कुछ 3% इंक्रीमेंट के साथ ही आएगी। 8वें वेतन आयोग से डीए पर क्या असर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर 8वां वेतन लागू हुआ तो क्या डीए कितना बढ़ेगा उस टाइम पे? मतलब वैसे तो शून्य हो जाता है जब भी कोई आयोग लागू होता है, तो वेतन आयोग होता है लागू तो शून्य हो जाता है डीए। लेकिन जब शून्य होगा उसके ठीक पहले कितना होगा वो देखते हैं, ठीक है। जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो पुरानी महंगाई भत्ते जैसे कि डीए की दर को मूल वेतन यानी कि बेसिक पे में मिला दिया जाता है। ये सभी को पता है ये बात, और नहीं पता हो तो बता दूं कि डीए आपकी बेसिक पे में मिल जाता है और शून्य से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं डीए की परसेंटेज बढ़ती जाती है, ठीक है, और आपकी सैलरी प्लस हो जाती है उसमें। अब यहाँ पर मर्जर में कितना अनुमान है? अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के समय जनवरी 2026 तक डीए की दर 70% तक पहुंच जाएगी। देखिए यहाँ पर अपडेट में स्पष्ट बताया गया है कि 70% पहुंच जाएगी। हमने इस कैलकुलेशन में कितना निकाला था? 60%। 60% के हिसाब से हमने आपकी सैलरी तय की थी कि कितना फिटमेंट फैक्टर निकलेगा। तो फिटमेंट फैक्टर पूरा कैलकुलेशन बताया था मैंने इस वीडियो में, और उसके बाद लास्ट में निकल कर आया था 1.92 आपका फिटमेंट फैक्टर निकलेगा। अब हो सकता है केंद्र सरकार इसको थोड़ा सा बढ़ा दे, क्योंकि जो कर्मचारी है उनकी मांग है कि समथिंग 2.86 से ज्यादा हो, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए 1.92 फिटमेंट फैक्टर काफी कम है, इसलिए अगर सरकार बढ़ाती है तो हो सकता है 2.25 के समथिंग फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है, ठीक है, 2.25 के समथिंग, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन इतना सरकार बढ़ा सकती है या फिर 2.0 भी कर सकती है। मेरे हिसाब से 1.92 मैंने फिटमेंट फैक्टर निकाला था इस वीडियो में, और फिलहाल अभी यहां पर 70% डीए की दर बताई जा रही है सरकार की तरफ से कि 70% डीए हो सकता है 2026 तक, ठीक है। फिलहाल ये अनुमान है, लेकिन 70% हो जाएगा, क्योंकि 60% तो मैंने आपको वहीं बता दिया था, ठीक है। सरकार अपनी तरफ से भी देगी 60%, जो 58% अभी हो गया है, 60% 2026 में हो जाएगा। सरकार कुछ अपनी तरफ से भी देगी बढ़ा चढ़ाकर, तो हो सकता है अगर 70% दे दे, 10% अपनी तरफ से मिला दिया सरकार ने, तो 70% दे दे, तो उसके हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर अच्छा खासा बैठेगा भैया। और अगर 80% हो गया तो और ज्यादा ही आएगा, 2.0 से भी आगे निकल जाएगा, ठीक है। अब डीए रिसेट, नया वेतनमान लागू होने पर यह पूरा या इसका एक बड़ा हिस्सा जैसे कि 50% मूल वेतन में मिला दिया जाएगा, मतलब यानी कि मर्ज हो जाएगा, और फिर डीए की गणना नए मूल वेतन पर 0 से स्टार्ट होगी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जैसे कि आपका फिलहाल कितना परसेंट मिल रहा है? 50%, 58% दिवाली पर हो गया, 60% 2026 में हो गया, 10% अपनी तरफ से सरकार मिला देगी, करके अगर 70% यहाँ पर आपका डीए बैठता है, तो जब नया वेतनमान यानी कि 8वां वेतनमान लागू होगा तो डीए को पूरा उसमें मिला दिया जाएगा, काय में? आपकी बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा। अब आपकी बेसिक सैलरी में या तो पूरा मिल जाएगा या फिर 50% एटलीस्ट मिल ही जाएगा, ठीक है। 70-80% तक भी मिला दिया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद से जब 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा तो आपका डीए 0 हो जाएगा और फिर से 1 2 3 की गिनती स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब फिलहाल की स्थिति देखिए, यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, आपका महंगाई भत्ता है और एक और है आपका 7वां वेतन आयोग, ठीक है। आपका महंगाई भत्ता है अभी फिलहाल 58%, 1 जुलाई 2025 पे 7वां वेतन आयोग चल रहा है। अब जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो 0% से शुरू होगा, लागू होने के बाद जब 8वां वेतन होगा, ठीक है। तो फिलहाल इसमें 70% सरकार की ओर से बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 70% हो सकता है, ठीक है। अब 70% से आपका फिटमेंट फैक्टर कितना बैठता है, और 8 पे कमीशन में अगर आपका 70% से जितना फिटमेंट फैक्टर बैठेगा, उसके बाद 8 पे कमीशन में आपकी सैलरी उस हिसाब से कितनी बढ़ेगी, पूरा डिटेल वीडियो इसके बाद आने वाला है, ठीक है। पूरा डिटेल वीडियो एक एक कैलकुलेशन बताऊंगा आपको कि 70% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कितनी आती है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में जो अपडेट दी है इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस इससे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।